दोस्तों, भारत हमेशा से एक रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र देश रहा है, जहां पर भले ही लोगों के द्वारा चुनकर एक पार्टी का कोई नेता देश का प्रधानमंत्री बनकर सत्ता में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे भारत के संविधान के हिसाब से सबसे ऊपर नहीं रखा जाता, बल्कि सबसे ऊपर रहने वाली पोजीशन पर आते हैं राष्ट्रपति, जिनका जिक्र इसलिए क्योंकि देश में एक बार फिर से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और यह भारत के इतिहास में पहली बार होने वाला है कि कोई आदिवासी समाज से निकलकर देश के सबसे बड़े पद पर बैठेगा, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो कि देश के उस आखिरी तबके से आती हैं जो अपनी संस्कृति, जंगल और प्रकृति को बचाने के लिए सदियों से लड़ रहे हैं। ऐसे में ये बात भी समझना जरूरी है कि कैसे उस आखिरी तबके से द्रौपदी ने अपना सफर तय किया और उनके राष्ट्रपति बनने से क्या आदिवासियों का जीवन पहले से बेहतर हो पाएगा। तो सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू के सफर पर एक नजर डालते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ। वे संथाल आदिवासी समुदाय से आती हैं। उनके पिता का नाम बिरांची नारायण तुडू था और उनके जीवन की कहानी उन बाकी आदिवासियों से थोड़ी बेहतर थी जिस गांव में वो पैदा हुई थी। कारण ये था कि उनके परिवार के पास ही गांव की पंचायत का अधिकार था, जिस कारण वो आगे बढ़ पाई। द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर के रामादेवी विमेंस कॉलेज से बीए की पढ़ाई की, जिसके बाद देश की ज्यादातर औरतों की तरह उनकी भी शादी हो गई। उन्होंने अभी अपना जीवन लगभग शुरू ही किया था कि उनके पति और 2 बेटों की बहुत ही कम समय में मौत हो गई, जिससे मुर्मू के ऊपर उनकी और उनकी बेटियों की जिम्मेदारी आ गई, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने नौकरी करने की शुरुआत की और 1979 से 83 के बीच उन्होंने उड़ीसा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में बतौर जूनियर असिस्टेंट काम किया। बाद में उन्होंने टीचिंग की ओर अपना रुख किया, लेकिन जल्दी उन्हें सियासत रास आ गई। 1997 में उन्होंने रायरंगपुर से पार्षदी का चुनाव जीत लिया और यहीं से शुरू होती है उनकी पॉलिटिकल लाइफ। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भाजपा के साथ ही की। भाजपा ने मुर्मू को पार्टी के शेड्यूल्ड ट्राइब मोर्चे का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। इसके बाद ओडिशा में भाजपा और बीजू जनता दल की गठबंधन सरकार में साल 2000 से 2002 तक वो मिनिस्टर इंचार्ज भी रहीं। 2002 से 2004 तक उन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर काम किया, जिस दौरान उन्होंने 1 से ज्यादा मंत्रालयों का काम संभाला। उन्होंने ओडिशा के रायगंज विधानसभा सीट से विधायकी का चुनाव भी जीता। इन सब के दौरान उनका पॉलिटिकल करियर इतना बेदाग रहा कि 2007 में उन्हें बेस्ट एमएलए का भी अवार्ड मिल चुका है, जिसके बाद फाइनली भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि किसी आदिवासी जनजाति से आने वाली कोई महिला किसी प्रदेश की राज्यपाल घोषित हो जाती है। और वो महिला कोई और नहीं बल्कि यही द्रौपदी मुर्मू थी, जिन्हें उनके बेहतरीन राजनीतिक करियर की वजह से साल 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। लेकिन शायद तब भी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि यही द्रौपदी मुर्मू आगे चलकर पूरे देश की सबसे जरूरी पद पर नियुक्त की जाएंगी। अब शायद आप समझ चुके होंगे कि मुर्मू ने एक आम आदिवासी औरत से देश की राष्ट्रपति बनने तक का सफर कैसे तय किया। अब आइए समझते हैं कि आखिर द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद क्या सच में उन आदिवासियों के जीवन में सुधार आएगा जिसका वो खुद रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। तो दोस्तों, इस बात के जवाब में हमें ये समझना होगा कि क्या देश की सरकार भी इस मामले में आगे आकर काम करना चाहती है या नहीं, क्योंकि सरकार के बिना मुर्मू खुद अकेले कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन बीजेपी सरकार ने इस बार खुद को मिडिल क्लास से नीचे आने वाले लोगों के लिए ज्यादा एक्टिव कर रखा है और वो महज दिल्ली के गलियारों और बड़े बड़े विचारों से आगे सही मायनों में एक नेशनल पार्टी होने के नाते उन लोगों को आगे लेकर आ रही है जिन्हें पिछले 75 सालों से लोग जानते भी नहीं थे, यानी यही दलित और आदिवासी लोग। अब ऐसे में अगर सरकार में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती है तो सरकार का साथ देते हुए मुर्मू देश के साथ ही साथ अपने लोगों के डेवलपमेंट के लिए भी काम कर पाएंगी। तो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया, जहां नस्लीय भेदभाव और पिछड़ेपन के कारण लोगों को आगे नहीं आने दिया जाता, उन लोगों के लिए मुर्मू एक बेहतरीन एग्जाम्पल होंगी। यहीं पर आपको बता दें कि बतौर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू झारखंड के जनजातीय मामलों, शिक्षा, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर हमेशा सजग रहीं। कई मौकों पर तो उन्होंने राज्य सरकार के फैसलों में बदलाव भी किया है, जिसका एग्जाम्पल खुद बीजेपी की गवर्नमेंट ही रही है। जब एक बार रघुवर दास की सरकार ने कोई विधेयक उन्हें साइन करने को भेजा तो उन्होंने पार्टी से जुड़े होने के बावजूद उसमें मौजूद खामियों की वजह से उसे लौटा दिया और उसे सही करने की भी सलाह दी। अब इस बात को अगर हम भविष्य में देखें तो अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो वो देश के आखिरी इंसान तक के लिए फायदेमंद है या नहीं, इस बात का रिव्यू करने के लिए हमारे पास एक जिम्मेदार राष्ट्रपति मौजूद होगा। इसके अलावा ये बात तो हर तबके से देखी गई है
कि जब कोई पिछड़े तबके का या समाज में जिसका रिप्रेजेंटेशन कम होता है वो कुछ एक्सेप्शनल करने लगता है तो बाकी के लोग भी उस जैसा बनने के प्रयास में आगे बढ़ जाते हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले सालों में आदिवासी लड़कियों की डेवलपमेंट, उनकी शिक्षा और उनके लिए नए रास्ते जरूर दिखाई देंगे। खैर, ये सभी बातें तो सरकार और मुर्मू के एक साथ एक पेज पर आने पर ही हो पाएगा। इसलिए सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रपति की कुर्सी को महज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मानकर उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल ना करे। खैर, द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से आने वाले 6 राज्यों के चुनाव में इस बात का फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि इन सभी राज्यों में आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है। अब देखना ये होगा कि क्या पूरी तस्वीर उसी तरह से बनेगी जिसकी अपेक्षा पूरा देश कर रहा है, या फिर उसमें कुछ बदलाव होगा। आपको क्या लगता है, क्या द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से देश में कुछ बदलाव आएगा? अपनी राय में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।